भारत को विश्व क्रिकेट में हमेशा ही स्पिनर्स के रूप में जाना जाता है और इस बात में कोई शक नहीं कि इस देश ने समय समय पर एक से बढ़कर एक स्पिनर दिए हैं। लेकिन आज इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि इस स्पिन गेंदबाजों की धरती पर एक से बढ़कर एक खतरनाक तेज गेंदबाज मौजूद हैं। आज भारत कई बड़े तेज गेंदबाजों का गवाह है, जिनमें कपिल देव, जवागल श्रीनाथ, जहीर खान और आशीष नेहरा जैसे गेंदबाज शामिल हैं। जहीर खान के रिटायरमेंट के बाद भारत को एक ऐसे तेज गेंदबाज की जरूरत थी जो आगे बढ़कर तेज गेंदबाजी यूनिट को लीड कर सके। 2012 से लेकर 2015 तक कई ऐसे तेज गेंदबाज आए जिन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया, लेकिन वे अपना इम्पैक्ट नहीं डाल पाए। फिर 26 जनवरी 2016 को भारतीय टीम में एक ऐसे तेज गेंदबाज का डेब्यू हुआ जिसने अपने दम पर पूरे इंडियन पेस अटैक को बदल कर रख दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जसप्रीत बुमराह की, जिनकी सटीक यॉर्कर और तेज तरार गेंदबाजी से विश्व क्रिकेट के बड़े से बड़े बल्लेबाज खौफ खाते हैं। और आज मैं इन्हीं के डेब्यू मैच की स्टोरी लेकर आया हूं, जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 26 जनवरी 2016 को एडिलेड के ओवल स्टेडियम में खेला गया था। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान अरुण फिंच ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। मैदान के चारों तरफ इंडियन फैंस अपने हाथों में तिरंगा झंडा लिए झूम रहे थे। 26 जनवरी रिपब्लिक डे, जिसे खास बनाने के लिए भारतीय सलामी जोड़ी मैदान में उतरी। ऑस्ट्रेलिया की पारी का पहला ओवर लेकर आए शॉन टैट, जिनकी तीसरी ही गेंद पर रोहित शर्मा ने चौका जड़ा और फिर अगली बॉल को भी स्टैंड में डिपॉजिट कर अपने हावी इरादों पर मोहर लगा दी। ऐसा लग रहा था कि उस दिन रोहित डगआउट से ही सेट होकर आए थे और मैदान के चारों तरफ शॉट लगा रहे थे। रोहित के बल्ले से निकला हर शॉट बाउंड्री के पार जाकर रुक रहा था। उस दिन रोहित शर्मा का लक भी उनके साथ था, क्योंकि कैमरन बोइस ने उनका एक आसान सा कैच टपका दिया था। अभी तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और रोहित शर्मा बड़े आसानी से रन बना रहे थे, लेकिन फिर आया शेन वाटसन का ओवर, जिन्होंने पहले तो रोहित शर्मा को जेम्स फॉकनर के हाथों कैच करा दिया और फिर अगली बॉल पर शिखर धवन भी कट मारने के प्रयास में विकेट कीपर को कैच थमा बैठे। सलामी जोड़ी के आउट होने के बाद भारत का स्कोर था 5 ओवर 42 रन और 2 विकेट डाउन। उसके बाद भारतीय पारी को संवारने के लिए आए किंग कोहली और रैना ने मिलकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी निभाई और दोनों ने आंखें जमाने के बाद ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर ऐसा अटैक किया कि उनका सांस लेना तक मुश्किल हो गया था। किंग कोहली के बल्ले से निकलता हर शॉट सीधा जाकर स्टैंड में डिपॉजिट हो रहा था। देखते ही देखते कोहली ने 32 बॉल में अपना 50 पूरा कर लिया और अर्धशतक के बाद तो उन्होंने और भी खतरनाक रूप धारण कर लिया था। बल्ले से टकराती हर बॉल पर कोहली थप्पड़ सा जड़ रहे थे और गेंद बाउंड्री पार ही जाकर रुक रही थी। 19वें ओवर की समाप्ति पर भारत का स्कोर था 175 रन 2 विकेट डाउन। तभी अंतिम ओवर की सेकंड यॉर्कर डिलीवरी को सुरेश रैना मिस कर बैठे और क्लीन बोल्ड हो गए। उसके बाद मैदान में उतरे महेंद्र सिंह धोनी ने तीसरी बॉल पर एक लंबा छक्का जड़ मोमेंटम को भारत की तरफ ही बनाए रखा और फिर अगली बॉल पर भी चौका जड़कर अपने अंदाज में पारी को फिनिश किया। भारत ने विराट कोहली की 55 बॉल में 90 रन की नाबाद पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलियाई टीम को 189 रन का लक्ष्य दिया। बेहतरीन गेंदबाजों से सजी भारतीय टीम के सामने ऑस्ट्रेलिया के लिए इतना बड़ा लक्ष्य हासिल करना आसान नहीं था, लेकिन बड़े लक्ष्य को चेस करना उन्हें अच्छे से आता था। ऑस्ट्रेलियाई पारी की शुरुआत करने उतरे कप्तान अरुण फिंच और डेविड वार्नर। फिंच ने आशीष नेहरा की पहली ही बॉल पर चौका जड़कर ये बता दिया कि वे भारतीय फैंस के रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन में खलल डाल सकते हैं। अरुण फिंच और डेविड वार्नर ने अपनी टीम को ठोस शुरुआत दिलाई और लगातार चौके छक्कों से 5 ओवर में 47 रन जोड़ दिए थे। अब भारत को इस पार्टनरशिप को तोड़ने की सख्त जरूरत थी, वरना ये दोनों बल्लेबाज मैच को भारत से छीन सकते थे। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अपने प्रमुख गेंदबाजों को आजमा चुके थे। तभी धोनी ने एक नया पैंतरा चला और अपना पहला मैच खेल रहे जसप्रीत बुमराह को अटैक पर लाए।
बुमराह ने अपनी पहली ही बॉल पर डेविड वार्नर को विराट कोहली के हाथों कैच करा के विश्व क्रिकेट को ये बता दिया कि 22 गज की इस हरी पट्टी पर एक नया मसीहा उतर चुका है। कुछ तो खास बात थी इस युवा गेंदबाज में, क्योंकि जिस डेविड वार्नर को आशीष नेहरा और रविचंद्र अश्विन आउट नहीं कर पाए, उसे जसप्रीत बुमराह ने पहली ही बॉल पर पवेलियन भेज दिया था। इसके बाद स्टीव स्मिथ और अरुण फिंच ने ऑस्ट्रेलिया की पारी को संभाला और लगातार रन गति को बढ़ाने में लगे रहे। अब धीरे धीरे मैच भारत की पकड़ से निकलता जा रहा था, क्योंकि ये दोनों बल्लेबाज 8 ओवर खत्म होते होते 82 रन स्कोर बोर्ड पर लगा चुके थे। तभी रविंद्र जडेजा ने 19वें ओवर की अंतिम बॉल पर स्टीव स्मिथ को विराट कोहली के हाथों कैच करा दिया। इस पार्टनरशिप के टूटते ही ऑस्ट्रेलिया की पारी बिखरती चली गई और अगले ओवर में अश्विन ने खतरनाक दिख रहे अरुण फिंच को भी LBW कर ऑस्ट्रेलिया को तगड़ा झटका दिया। ऑस्ट्रेलिया के 96 रन पर 4 विकेट गिर चुके थे और उन्हें 50 बॉल में 93 रन चाहिए थे। तभी शेन वाटसन ने रन और बॉल के अंतर को कम करने की कोशिश करी और युवराज सिंह की एक गेंद को स्टैंड में 6 के लिए डिपॉजिट कर दिया। पर अगले ओवर में अश्विन ने शेन वाटसन को भी आशीष नेहरा के हाथों कैच करा के पवेलियन भेज दिया। इसके बाद आए क्रिस लिन ने बढ़ते रन रेट को कम करने की कोशिश करी, पर हार्दिक पांड्या ने उन्हें भी युवराज सिंह के हाथों कैच करा के उनकी पारी को वहीं समाप्त कर दिया। अब ऑस्ट्रेलिया को 31 बॉल पर 65 रन चाहिए थे और उनके 4 विकेट शेष थे। तभी पांड्या ने 17वें ओवर की पहली ही गेंद पर मैथ्यू वेड को भी रविंद्र जडेजा के हाथों कैच करा के पवेलियन भेज दिया। इसके बाद 18वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह, जिनकी लेंथ बॉल पर जेम्स फॉकनर ने एक लंबा छक्का जड़ा, पर उनकी अगली सटीक यॉर्कर का जेम्स के पास कोई जवाब नहीं था। मैच तो अब पूरी तरह भारत की मुट्ठी में आ चुका था। अंतिम ओवर की तीसरी बॉल पर बुमराह ने कैमरन बोइस को भी गुमराह कर ऑस्ट्रेलिया को 151 रन पर समेट दिया। जसप्रीत ने अपने 3.3 ओवर के स्पेल में सिर्फ 23 रन देकर 3 विकेट चटका डाले और भारत ने 38 रन से इस मुकाबले को जीतकर भारतीय फैंस को रिपब्लिक डे का एक बेहतरीन गिफ्ट दे दिया था। और इस मैच से भारत की लंबे वक्त से चल रही एक बेहतरीन तेज गेंदबाज की तलाश भी जसप्रीत बुमराह पर आकर खत्म हो गई थी। आज बुमराह भारतीय टीम के प्रमुख गेंदबाज बन चुके हैं और उनके बिना भारतीय टीम की कल्पना करना भी बेईमानी होगी। जसप्रीत बुमराह और इंडियन टीम के लिए एक लाइक तो बनता है। और क्या आपने यह मैच देखा था या इस मैच से रिलेटेड कोई भी मेमोरी आपके पास हो तो उसे हमारे साथ शेयर जरूर करें।